जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, डुमरी विधायक जयराम महतो जो कहते हैं वो करते हैं और एक बार फिर से उन्होंने ये साबित भी किया है। आपको याद होगा सूर्या हांसदा का एनकाउंटर मामला। जी हाँ, सूर्या हांसदा का जब एनकाउंटर हुआ तो जेल केएम समेत कई राजनीतिक दल सड़क पर उतरे और सबने जांच की मांग की गई कि इस एनकाउंटर की सीबीआई जांच होनी चाहिए क्योंकि ये एनकाउंटर फर्जी है, ये आरोप लगे। बहरहाल, इन सब के बीच जब जयराम महतो पहुंचे पीड़ित परिजनों से मिलने, गोड्डा में उनके परिवार से मिलने, तो वहां पर सिर्फ उनका परिवार नहीं था, वहां पर 250 से 300 ऐसे बच्चे भी थे जिनकी पूरी जिम्मेदारी सूर्या हांसदा उठा रहे थे। और जब वहां पहुंचे तो अब एक सवाल यही था कि अब सूर्या हांसदा तो नहीं, तो इन बच्चों की जिम्मेदारी उठाएगा कौन। उस वक्त जयराम महतो ने ये कहा था कि इन बच्चों की जिम्मेदारी वो उठाएंगे और इनकी मदद वो करेंगे। और यही देखिए, जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। उन्होंने अपने वेतन का 25% इन बच्चों के नाम किया है और ये वाकई साबित करता है कि कथनी और करनी, ये नेताओं के बारे में जब भी बात होती है तो कथनी और करनी में बहुत फर्क नजर आता है। लेकिन डुमरी विधायक जयराम महतो भीड़ से अलग हैं और इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि भीड़ से अलग होने के लिए आपको भीड़ से अलग कुछ करना भी होता है और ऐसा ही कुछ किया विधायक जयराम महतो ने। देखिए, जयराम महतो ने अपनी सैलरी का 25 यानी अपने वेतन का 25% इन बच्चों के लिए खर्च किया है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रहन सहन, पोषण का खर्चा, ये 25% अपनी सैलरी का जयराम महतो इन बच्चों के नाम कर रहे हैं। जयराम महतो ने ये कहा था कि सूर्या हांसदा अगर नहीं तो जो बच्चों की छोटी मोटी जरूरतें हैं वो एक हद तक कोशिश करेंगे कि वो इन जरूरतों को पूरा कर सकें। और इसी के तहत ये देखिए, उन्होंने अपने वेतन का 25% जो राशि है वो इन बच्चों के नाम किया है। सूर्या हांसदा की मौत के बाद जब वो गोड्डा में गए थे परिजनों से मिलने के लिए, तो उस समय उन्होंने छात्रावास के बच्चों से मुलाकात भी की थी और इन बच्चों को भरोसा भी दिया था कि वो इनकी मदद करेंगे। और इसके बाद देखिए, अब ये मदद की गई है बच्चों की और उन्होंने ये लिखा है कि मैंने अपने 1 महीने के निजी वेतन का 25% राशि छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए समर्पित किया है। ये राशि मुख्य रूप से स्कूल के अनाथ बच्चों की शिक्षा, भोजन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के लिए उपयोग की जाएंगी। सूर्या हांसदा के स्कूल, जो आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है, अब विधायक महतो की इस मदद से और मजबूत होगा। जयराम महतो ने यह भी कहा है कि ये मदद केवल शुरुआत है और वो लगातार ऐसे प्रयास जारी रखेंगे ताकि सूर्या हांसदा जैसे नेताओं का सपना साकार हो सके। कुल मिलाकर ये कि सूर्या हांसदा इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना शिक्षित करना चाहते थे ताकि शिक्षित होकर ये बच्चे अच्छे समाज का निर्माण कर सकें। और जयराम महतो अक्सर अपने भाषण में ये कहते रहे हैं कि देखिए, शिक्षा बहुत जरूरी है। वो खुद स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रहे हैं और वो शिक्षा पर जोर देते हैं। और जब उन्होंने देखा कि सूर्या हांसदा पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे थे, तो इन बच्चों से मुलाकात के बाद ही उन्होंने ये भरोसा दिया था, ये कहा था कि इन बच्चों की एक हद तक मदद वो करेंगे। और इसी मदद के तहत देखिए, उन्होंने अपने वेतन का 25% हिस्सा इन बच्चों के नाम किया है ताकि ये बच्चे कम से कम उनकी जरूरी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, बच्चे यहाँ पर रह सकें, पढ़ सकें, उनकी शिक्षा में, उनके पोषण में, उनके पालन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए जयराम महतो ने जो कहा वो करके दिखाया है।